राधे राधे मित्रों। पुरुषोत्तम महात्म त्रयोदश अध्याय। ऋषि बोले, हे सूत जी, कृपया हमें बताइए कि राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया। अपना राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्र आदि अनंत सुख एवं योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुने, पाप नाशक चरित्र कथा गुरुमुख से जैसे मैंने सुनी है, वही दृढ़धनवा राजा की कथा तुमको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा की गंगा समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धनवा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। विद्यादान करने के उपरांत गुरु जी को दक्षिणा देकर आज्ञा पाकर अपने पिता के नगर में आए। नगर वासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिता को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचारा कि अब मुझे बाकी समय में प्रसन्न मुख, दो भुजा वाले मुरलीधर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे भी वन में जाकर श्री हरि भगवान विष्णु की सेवा करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पास को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धनवा पर राज्य भार छोड़ वैराग्य धारण कर पुनः आप ऋषि आश्रम चले गए। वहां जाकर निराहार रह सब कामनाएं छोड़कर राजा के मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या आरंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते वैकुंठ को प्राप्त हुए। पिता भक्त महाराजा दृढ़धनवा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों की कथानुसार पिता का क्रियाकर्म किया। पवित्र नगर पुष्कर वर्तक में उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुणसुंदरी नामक की धर्मपत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम एक कन्या उत्पन्न की। उनके वीरोमान्य शूरवीर थे। चित्रवाकु, चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुंडल उनके नाम थे। श्री नारायण बोले, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, न दान किया, न हवन किया। इस समय किसके पास जाकर अपने भाग्य का कारण जानूं। इस तरह विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म क्रिया, प्रातः स्नान, संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्रह्मादिकों का स्वागत सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में जा पहुँचे। वहाँ मृग, 12 सिंगा एवं अनेक भयानक पशुओं का वध किया। एक मृग राजा दृढ़धनवा के बाण द्वारा भिंदा हुआ उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया। राजा वन में भटकते रहे। राजा को प्यास लगी और व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर जल पिया, फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां एक बड़ा पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़ा बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्य किसी बोली में बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ा। वह तोता बोलने लगा कि संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता है, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे। राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुन राजा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं क्या, जो सोच संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वहां शिकार में बिछुड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को त्राण देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करते हुए अपने नगर में आ गए। चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना, बोलना सोना सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर रानी ने पूछा। गुणसुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए हैं? उठिए, बातचीत करिए, सुख होगी। रानी के बार बार अनुनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह तो बार बार तोते के देवताओं के भी समय न आने वाले सार गर्भित वचन याद करते थे। रानी ने दशा देखकर लंबी सांस छोड़ा। अब बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति के चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को जो भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया तथा इस दशा से उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। नारद जी बोले, हे मुने, चिंता में ग्रसित दृढ़धनवा की कथा सुनाइए। इति श्री वृत्राणे प्राणे पुरुषोत्तम महात्म श्री नारद
धनोपाख्यान दृढ़ बंधो नमः नाम त्रयोदशो अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।